मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट दो लेक्चर में अपन अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग का एडवांटेज, लिमिटेशन, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगले लेक्चर में अपना टॉपिक रहेगा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस होती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो है अपना जो हिस्सा आपकी जो 11th की बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड ब्रांचेस जो है वो है कास्ट अकाउंटिंग, और थर्ड जो है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा टैक्स अकाउंटिंग भी होती है, लेकिन आपको जो है टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग जो बुक को रेफर करते हैं उसमें आपकी तीनों ब्रांचेस यहाँ पे दे रखी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? ऐसे अकाउंटिंग जिससे रिजल्ट शो होता है, ऐसे अकाउंटिंग जिससे अपन रिजल्ट निकाल सके, to find out profit or loss incurred फर्स्ट, और सेकंड जो है जब प्रॉफिट लॉस निकलता तो उसके बाद जो है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ती है, जिसको अपन बोलते हैं बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन जिसको शार्ट में बोलते हैं बैलेंस शीट। कुल मिला के जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्डिंग है जो अपन पढ़ चुके, सिंबलिक वर्ड में रिकॉर्ड करना, देन आफ्टर जो है इसकी जनरल में एंट्री करना, फिर पोस्टिंग करना। ठीक है, इसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर रिजल्ट निकालना, फिर उसको एनालिसिस करना, कम्युनिकेट करना। कुल मिला के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वर्किंग है। इज इट क्लियर? सेकंड जो है आपकी कास्ट अकाउंटिंग। सेकंड आपकी जो है कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग जो है वो किसी प्रोडक्ट की कास्ट को फाइंड आउट करती है। किसी फैक्ट्री हम देखेंगे आपने, कई फैक्ट्रियां हैं, या सर्विसेज जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है, ठीक है, इसमें भी तो कास्ट निकाली जाती है कि इसको जो है कास्ट निकलेगी, उसी के बाद तो वो डिसाइड करेंगे कितनी सेल होगी। तो कास्ट अकाउंटिंग का जो पर्पज रहता है, इसका मेन पर्पज जो है किसी कमोडिटीज या किसी प्रोडक्ट की कास्ट को फाइंड आउट करना। और सेकंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कास्ट को फाइंड आउट करना। या और थर्ड जो है, या फिर सर्विसेज के बारे में बताइए। सर्विसेज जो है समझ लो कि एक ट्रक मालिक है ना, उसको डिसाइड करना है कि जो 1 किलोमीटर अगर गुड्स जाता है, वो ट्रक में लेके जाता है किसी गुड्स, तो कितना फेट चार्ज करना चाहिए, उसकी कास्ट क्या बनती है, उसके अकॉर्डिंग जो कितना फेट चार्ज करना चाहिए। जब बस मतलब पैसेंजर है तो 1 किलोमीटर पैसेंजर जाएगा तो उसकी कास्ट क्या डिसाइड क्या होगी, उसके हिसाब से क्या फेयर रखना चाहिए। तो ये कुल मिला के जो है आपको कास्ट अकाउंटिंग के थ्रू डिटरमाइन होता है। ठीक है, और लास्ट वाला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि ये असिस्ट करता है, असिस्ट द मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, हेल्प करता है उनको। किसके लिए? डिसीजन लेने के लिए या प्लानिंग करने के लिए। इसका मेन पर्पस ये होता है कि डाटा को जो है कंपेयर करना, लास्ट ईयर के डाटा, लास्ट ईयर के जो सेल्स है उससे करंट ईयर के सेल्स को कंपेयर करना, लास्ट ईयर का जो एक्सपेंसेस है उससे करंट ईयर के एक्सपेंसेस को कंपेयर करना। ठीक है, उसके बाद जो है कंपेयर के बाद जो है डिसीजन निकालना कि आगे क्या करना है फ्यूचर में। तो ये जो डिसीजन मेकिंग का काम करता है, प्लानिंग का काम करता है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी कई सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, रेशियो एनालिसिस,
फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपको इस साल इलेवन में पढ़ना नहीं, इसलिए अपन उसको डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है डीपली। सिर्फ आपको एक नॉलेज लेना है, आइडिया लेना सिर्फ तो छोटा सा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो एक मॉडर्न अकाउंटिंग है जिसमें कंपेटेबिलिटी जो होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो तीन ब्रांचेस होती है। एक बार वापस से अपन डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है जिससे रिजल्ट शो होता है टू डिटरमाइन, इसका मेन पर्पस है रिजल्ट निकालना कि फर्म को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और फर्म की कितनी प्रॉपर्टी एंड ऑफ ईयर, कितनी लायबिलिटीज है जिसको अपन बैलेंस शीट बोलते हैं, क्लियर। इसके बाद कास्ट अकाउंटिंग में जो है असरन करते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्ट कितनी उसकी कॉस्ट है। और थर्ड वन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसमें असिस्ट करते हैं, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है कि क्या डाटा जो है चेंजेस हो रहे हैं क्या, ठीक है। तो ये जो है आपकी कुल करके ब्रांच अकाउंटिंग का टॉपिक। नेक्स्ट जो है अगला जो पैटर्न है अपना वो है बुक कीपिंग। बुक ठीक है। बुक कीपिंग जो है इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूँ, इसको समझाऊंगा। बुक कीपिंग इज द आर्ट, इज द आर्ट ऑफ recording business transaction in a systematic manner। Bookkeeping the art of recording, bookkeeping is the art of recording, recording करने का एक आर्ट है। बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर, सिस्टमेटिक मैनर से बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी होता है आपको बता दें बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। मैं आपको 7 सिंबॉलिक वर्ड बताते हैं, उसके थ्रू जो है अपने जो 4 सिंबॉलिक वर्ड है आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, ये सब बुक कीपिंग के सिर्फ बुक को मेंटेन करना, सिर्फ बुक को लिखना। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का अपन डिफरेंस अभी पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि बुक कीपिंग का सीधा सा है कि बुक्स को मेंटेन करना, बुक्स को लिखना सिस्टमेटिक तरीके से। ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। एग्जाम में डिफरेंसेस मोस्टली आते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको डिफरेंस 5-6 डिफरेंस है उसको प्रॉपर तरीके से अपन डिस्कस करते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ये आपका हो गया बेसिस। फर्स्ट नंबर का पॉइंट जो है इसमें फर्स्ट नंबर का पॉइंट लेंगे अपन स्कोप। स्कोप का मतलब ये समझ लो कि क्या इसके डेफिनेशन। तो मैंने आपको बता रहा बुक कीपिंग का आइडेंटिफाई करना, फिर मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, ये इसका मेन गोल है। आइडेंटिफाई फिर मेजरिंग करना, मतलब मनी टर्म्स में मेजर करना उसको, ठीक है। आइडेंटिफाई करना पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को देखना कि क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन है, फिर उसके बाद जो उसको कन्वर्ट करना मनी में, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना बुक्स ऑफ अकाउंट में, रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। मैं आपको जनरल का बता दें कि जनरल में पास करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं, और
उसके बाद जो है लेजर बनाते हैं, जिसको अपन हिंदी में खाता हुआ बोलते हैं, आपको मालूम है, तो उसको बोलते हैं क्लासीफाई करना, क्लासीफाई करना। ठीक है, तो ये स्कोप इसका है। ठीक है, 7 सिंबॉलिक वर्ड ऑलरेडी अपन डिस्कस हुए, उसमें 4 जो हो गए, अब बचे क्या, 3 और बचे, एस ए सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, समराइजिंग, समराइजिंग, जिसको अपन बोलते हैं ट्रायंगल बनाना। ठीक है, उसके बाद जो डाटा है उसको एनालिसिस करना, एनालिसिस करना यानी कि उससे अपन क्या करना, उस रिजल्ट के थ्रू अपन चेक करना, डिसीजन निकालना। उसके बाद जो कम्युनिकेट करना डाटा को, यूजर्स को, कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो ये मिला के जो इसका स्कोप हो गया, डेफिनेशन हो गया। आप क्लियरली बुक्स में पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि IMRC ये बुक कीपिंग के स्कोप, यानी आइडेंटिफाई करो, मेजरिंग करो, रिकॉर्डिंग करो और क्लासिफिकेशन करो, बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसके बाद समराइजिंग करो, यानी जो लेजर है, जो क्लासिफाई करा आपने लेजर में, लेजर में जो क्लासिफाई करा उसको समराइज करना। यानी लेजर में क्या था, वेरियस पार्टी के अकाउंट होते हैं, वेरियस हेड्स के अकाउंट होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, सेल्स होती है, परचेस होती है, तो वो अलग अलग पेजेस पे होती है। ठीक है, उसको एक ही पेज पे रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं क्लासिफाई करना। और उसके बैलेंस को निकाल के स्टेटमेंट बनाना, जिसको बोलते हैं ट्रायल, समराइजिंग करना। इसके बाद एनालिसिस करना, उसका कम्युनिकेट करना यूजर्स को। तो ये कुल मिलाकर जो है फर्स्ट आपका स्कोप हो गया। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है और इजीली आप याद रहेंगे। सेकंड जो है स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज स्टार्टिंग यहीं से होगी आपकी। जब भी अकाउंटिंग होगी तो सबसे पहले बुक कीपिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद अकाउंटिंग होगी, यानी ये प्राइमरी स्टेज होगी। तो फिर ये क्या हो गया, सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, इसका मतलब इसको ये भी कह सकते हैं अपन, जब बुक कीपिंग का एंड होगा वहां से क्या स्टार्ट होगी, अकाउंटिंग। ठीक है, जहां से बुक कीपिंग का एंड हो वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगी, अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड जो है, अगर अपन थर्ड डिफरेंस पे चलते हैं तो थर्ड डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी क्या पर्पज है इसका। ठीक है, क्या उद्देश्य इसका, क्या पर्पज है। तो इसका पर्पज आपको मान में क्लियर है, सिर्फ आप बुक्स को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, बुक्स को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ठीक है, मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ बुक्स को मेंटेन करना सिस्टमेटिक तरीके से, यहाँ से नॉलेज शुरू होता है कि बुक्स जो मेंटेन है उससे क्या फर्क हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, फाइंड आउट या असर्टेन रिजल्ट, क्या निकालना है, रिजल्ट कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, ये आपका जो है थर्ड हो गया। वापस एक बार देखो इसको, जिसमें आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, इधर समराइजिंग करना, एनालिसिस करना, कम्युनिकेट करना यूजर्स को। स्टेज जो है ये प्राइमरी स्टेज है, स्टार्टिंग यहीं से होगी, उसके बाद ये सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, जहां से बुक कीपिंग का एंड होगा वहां से क्या स्टार्ट होगी, अकाउंटिंग। और थर्ड वन है ऑब्जेक्टिव, इसका मेन पर्पस क्या है, सिर्फ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, बुक्स को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। ठीक है, ट्रांजेक्शन में। और यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट करना, क्या करना, रिजल्ट को फाइंड आउट करना। ठीक है, फोर्थ वन जो है, अगर अपन फोर्थ डिफरेंस पे चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, स्पेस कम है थोड़ी। फोर्थ जो है, फोर्थ है नेचर, नेचर ऑफ जॉब।
ठीक है, नेचर ऑफ जॉब ये रूटीन नेचर होता है, रूटीन नेचर डेली रिकॉर्ड होता है। रूटीन नेचर मतलब डेली रिकॉर्ड होता है, ठीक है। लेकिन ये रूटीन नेचर ये इनएक्टिव होता है, यानी कि इसके रिकॉर्डिंग के बाद ये डेली रिकॉर्ड होगा और ये बार बार रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इसके डाटा के हिसाब से इसको रिजल्ट निकालते हैं। तो ये हो गया एनालिटिक। एनालिटिकल नेचर, ठीक है। तो नेचर ऑफ जॉब जो है रूटीन नेचर और एनालिटिक नेचर है। ये फिफ्थ डिफरेंस, फिफ्थ जो है परफॉर्मेंस। परफॉर्म, कौन परफॉर्म करता है, कौन ये बनाता है, ठीक है। तो ये जूनियर स्टाफ है उससे भी काम चल जाता है, जूनियर स्टाफ, ठीक है। एक जो सामान्य नॉलेज रखता है लिखा पढ़ी का वो आराम से ना इसको रिकॉर्ड कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे नॉलेज की जरूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट निकालना पड़ता है, इसलिए यहाँ सीनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ पे रिकॉर्डिंग परफॉर्म होता है। और लास्ट वन है स्किल, क्या है स्किल। 6 नंबर पे है इसमें स्किल, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल, नॉट रिकॉर्ड स्पेशल स्किल। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है आपको स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ेगी। स्किल मतलब नॉलेज, रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट निकालना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आपको जो है प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए रिजल्ट कैसे निकालते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या एक्सपेंसेस है, क्या अर्निंग है, क्या लायबिलिटी है, क्या असेट्स है। उसके थ्रू जो है आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप रिजल्ट निकाल सकते हो, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है मेरे हिसाब से इजीली आपका डिफरेंस समझ में आ गया। वापस से एक बार अपन इसको एक शार्ट में रिपीट कर लेते हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि सिर्फ रिकॉर्डिंग करो, क्लासीफाई करो, पहले आइडेंटिफाई करो, रिकॉर्डिंग करो, क्लासीफाई करो डाटा को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। अकाउंटिंग का मतलब होता है, अकाउंटिंग का जो है स्कोप जो है वो क्या है, समराइजिंग करो, एनालिटिक करो और उसके बाद यूजर्स को कम्युनिकेट करो, क्लियर। ये स्कोप हो गया। सेकंड वन अपन ने पढ़ा था इसमें, सेकंड वन था स्टेज। कौन सी स्टेज है इसकी, प्राइमरी स्टेज, स्टार्टिंग यहीं से होगी। और ये कौन सी है, सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज मतलब कि जब बुक कीपिंग का एंड होगा तो क्या स्टार्ट होगी, अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, क्लियर। थर्ड स्टेज जो है इसकी ऑब्जेक्टिव, पर्पस क्या है बुक कीपिंग का, सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके से कैसे रिकॉर्ड करना। और इधर पर्पस क्या है, रिजल्ट असर्टेन करना, रिजल्ट को फाइंड आउट करना। फोर्थ वन नेचर ऑफ जॉब, ये रूटीन नेचर का, ये एनालिटिक नेचर, यानी ये डेली होता है, ये डेली रिकॉर्ड करना पड़ेगा और ये डेली रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। परफॉर्म, जूनियर स्टाफ जो एक सामान्य जो है जनरल पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीनियर स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। स्किल, इसमें ज्यादा नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर जो इसके डिफरेंसेस है आपको अच्छे समझ में आ रहा है। इसको बुक्स में भी अपने दे रखे हैं, आप जो है इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हैं। PS अग्रवाल की बुक में आपको सभी मिल जाएंगे। अगला जो है इसमें वो है आज का जो थर्ड टॉपिक अपन ले रहे हैं इसमें, वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग।
वो छोटी सी बात है, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो होती है वो अपन पढ़ चुके हैं, ये समझ लो प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस, ये वर्किंग होती है, ठीक है। और किसके थ्रू होती है? अकाउंटेंसी के थ्रू, मतलब ये नॉलेज है। ये क्या है? नॉलेज। अगर अकाउंटेंसी का नॉलेज होगा तो अकाउंटिंग आप कर सकते हो, यानी अकाउंटिंग के वो एक प्रोसेस हो गई। तो अकाउंटिंग किसके बेस पे होती है? अकाउंटेंसी के बेस पे होती है। क्लियर? यूं समझ लो कि अकाउंटेंसी में आपके साथ सिंबल वर्ड आया, यानी वो बुक कीपिंग भी आ गया। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सिर्फ किस पे? डिपेंड ऑन बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है? दोनों पे। ये डिपेंड बोथ कौन सा? बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग, ठीक है। तो सिंपल सा डिफरेंस है, अकाउंटिंग जो है प्रोसेस है। अकाउंटेंसी का नॉलेज होगा तो आप अकाउंटिंग कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। क्लियर? आपका तो डिपेंड ऑन बुक कीपिंग, और इसमें जो है अकाउंटेंसी जो एक नॉलेज है। नेक्स्ट जो है इसमें लास्ट चैप्टर आज का पढ़ लेते हैं, और वो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ, ये फोर्थ वन है आज का अपना, अकाउंटिंग ऑफ, your types of accounting information, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो है तीन आप ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट या सरप्लस, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट या सरप्लस। सेकंड जो है, चलो इसको देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, यानी सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की जो इंफॉर्मेशन है, एक टाइप हो गया इंफॉर्मेशन। इसमें जो है आपको बनता है इनकम स्टेटमेंट यानी P&L अकाउंट, या सरप्लस की बात करें तो हो सकता है कि कोई एनपीओ हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, आप 12th में पढ़ोगे, जहाँ पे ट्रेड बिजनेस नहीं होता तो वहां बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और देन आफ्टर क्या बनती है? बैलेंस शीट, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ आप इस सबको समझ जाओगे। क्या होता है कि आपकी स्टार्टिंग है 11 में, फर्स्ट टाइम आप जो है कॉमर्स में इंटर हुए और अकाउंट्स पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा तो आपको वो लगेगा, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जब आपको इजी लगने लग जाएगा, जब अपन बार बार इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको फोकस करना है, थोड़ा शुरू में, बाद में सब इजी रहेगा। तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट लॉस, ठीक है। प्रॉफिट या सरप्लस के लिए इन्फॉर्मेशन जो है एक टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये होगी। सेकंड जो है बैलेंस शीट को मैंने इसलिए बता दिया, ऐसे आप चाहो तो बैलेंस शीट अलग कर सकते हैं, उसको मैं चाहो तो अलग कर दूं, मैं टाइप ऑफ प्रॉफिट या सरप्लस को बैलेंस शीट जो है उसको अपन अलग कर देते हैं। तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, तो फर्स्ट में जो बैलेंस शीट मैंने नोट कर दी आपको, वो जो है सेकंड में आएगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट का मतलब ये है कि एट ऑफ द ईयर जो है फर्म के पास जो है कितनी प्रॉपर्टी है और कितनी उसके पास लायबिलिटी है, कितना उसको पे करना है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का थर्ड जो है वो होती है
कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक स्पेशल पीरियड में नॉर्मली क्या होता है कि अकाउंट्स में जो अपना 12 मंथ का जो पीरियड होता है वो अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, जनवरी टू दिसंबर, या फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, अप्रैल टू मार्च। ठीक है, तो उस स्पेशल एक स्पेसिफिक पीरियड में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो इससे डिस्कस करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आप 12th में जाओगे आपको पढ़ना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें जो है कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो मतलब कैश का आना, कैश आउटफ्लो मतलब कैश का जाना, वो इस चैप्टर के थ्रू अपन डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन इनकी बैलेंस शीट। ठीक है, और थर्ड वन है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? ओके फ्रेंड, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन यूजर्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ यूजर जो है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होते हैं, फिर डबल एंट्री सिस्टम अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।